मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे। हाय रे हाय, मस्त घटा चाय, छोड़ो ये बहाना के जीना लगे। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, जो उन्होंने धर्मेंद्र के लिए गाए। धर्मेंद्र एक ऐसे हीरो के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी हीरोइन को रिझाने के लिए मर्दाना अंदाज अपनाते थे। देखिए वैजयंती माला को उन्होंने किस तरह रिझाया। पहले वैजयंती माला उनसे बिदक रही थी। तेरा तीर मैंने देखा। थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र ने वैजयंती माला को काबू में कर लिया। मैं तुझी पे जान दूंगा। अपने प्यार के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए। जरा देखिए कि कैसे धर्मेंद्र ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज का इस्तेमाल अपने नायिका को रिझाने के लिए किया। अब देखिए धर्मेंद्र को आशा पारेख के साथ। साथिया नहीं जाना कि जी। इनमें भी मोहम्मद रफ़ी के गाने धर्मेंद्र के काम आए। इसी तरह धर्मेंद्र ने शर्मिला टैगोर को भी अपने टपोरी अंदाज से रिझाया। छलकाए जान आए। इसी तरह धर्मेंद्र अपनी मोहब्बत का प्रेम जाल बुनते गए और रूप और यौवन से भरी नायिकाएं धर्मेंद्र के मोह पाश में फंसती रहीं। नजर मुड़ी उधर मैंने गाहे। प्रेम जाल के इस ताने बाने को धर्मेंद्र ने बुना मोहम्मद रफ़ी के गानों से। हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया। हेमा मालिनी के लिए तो धर्मेंद्र एकदम अलग अंदाज में दिखे। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। कहा जाता है इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद धर्मेंद्र ने मोहम्मद रफ़ी को गले लगा लिया था। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी हर हीरो के लिए अलग तरह से गाते थे। चूंकि हर हीरो के साथ अलग अलग हीरोइन होती थी, इसलिए मोहम्मद रफ़ी के गानों का असर भी अलग अलग तरह से होता था। सुर्ख आंचल को दबा कर लोग इसमें डूब जाया करते थे। जरा जितेंद्र का अंदाज देखिए। दिल ने दिल से क्या कहा ये क्या पता। देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी ने एकदम अलग तरह से गाया। धीरे धीरे चल। चूंकि देवानंद थोड़े कोमल थे, सॉफ्ट थे, अपनी हीरोइंस के साथ कोमलता से पेश आते थे, इसलिए मोहम्मद रफ़ी उनके लिए थोड़ी कोमलता से गाते थे। चले गए हम। जहां तक असर का सवाल है तो वो जबरदस्त होता था। ऐसे तो न देखो कि हमको न। शुरू में देवानंद किशोर कुमार से गवाते थे, लेकिन 50 के दशक में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का दामन थाम लिया। मोहम्मद रफ़ी को देवानंद के पास लाने में सबसे बड़ी भूमिका रही संगीतकार एस.डी. बर्मन की। उस जमाने में राज कपूर के आर.के. बैनर की धूम थी। राज कपूर, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक मुकेश, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र की एक पूरी टीम थी जो हिंदी सिनेमा को लीड कर रही थी। जब एस.डी. बर्मन देवानंद के बैनर नवकेतन से जुड़े तो राज कपूर के बैनर आके फिल्म्स को चुनौती मिली। कहीं बेख्याल हो। देव आनंद और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी 1950 के दशक की शुरुआत में ही साथ आ गई थी। उस समय देव आनंद और सुरैया एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं। 1951 में देव आनंद और सुरैया की सनम आई थी। देव आनंद ने बाद में इस बात को माना था कि मोहम्मद रफ़ी ने जैसी आवाज़ उन्हें पर्दे पर दी, वैसी कोई दूसरा उन्हें नहीं दे सकता था, किशोर कुमार भी नहीं। देव आनंद ये भी कहते थे कि किशोर कुमार की आवाज़ उन्होंने इसलिए ली क्योंकि किशोर कुमार की आवाज़ उन पर सूट करती थी। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अभिनेता के साथ बदल जाती थी। हर हीरो के लिए उनकी आवाज़ में कुछ अलग होता था जिसे सिर्फ वो ही जानते थे। पब्लिक तो सिर्फ असर देखती थी। बदनाम होना काम हो क्या। दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी
अलग तरह से गाते थे। नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं। कहा जाता है दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी अपनी आवाज को कुछ ऐसा कर लेते कि लगे कि गाना दिलीप कुमार गा रहे हैं। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने। दिलीप कुमार और देव आनंद की पर्सनैलिटी में बहुत का फर्क है। पर्दे पर दोनों के असर भी बिल्कुल अलग अलग हैं। यही वजह है कि मोहम्मद रफी ने दोनों के लिए अलग अलग अंदाज में गाया। चूंकि राज कपूर के लिए मुकेश गाते थे, इसलिए राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी वैसा असर कभी पैदा नहीं कर पाए जैसा उनके लिए मुकेश करते थे। चिट्ठियां हो तो हर कोई बात। मोहम्मद रफी ने राज कपूर के लिए गाया जरूर, लेकिन उनका असर वैसा नहीं हुआ जो देवानंद, दिलीप कुमार या धर्मेंद्र के साथ होता था। मोहम्मद रफी की आवाज का असर देखना हो तो इस हीरो को देखिए। दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। इसके बाद कुछ कहने बताने को रह नहीं जाता है। कहा जाता है शंकर जयकिशन और ओपी नैयर ने शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का इस्तेमाल ऐसा किया कि शम्मी कपूर हसीनाओं के दिलों की धड़कन बन गए। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। जानकारों का मानना है कि उस समय मोहम्मद रफी के सिवा कोई दूसरा सिंगर नहीं था जो शम्मी कपूर के लिए ऐसा गा पाता। इस बात को शम्मी कपूर भी जानते थे, इसलिए उनके दिल में मोहम्मद रफी के लिए अथाह सम्मान था, लगाव था। शम्मी कपूर अकेले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मोहम्मद रफी की आवाज को लेकर कई प्रयोग किए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। इस गाने में मोहम्मद रफी के लिए चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि खुद शम्मी कपूर ने खड़ी की थी। एक सांस में गाने का पूरा लंबा मुखड़ा गाने की चुनौती। मत हो मेरी जाऊं। भला कौन दूसरा सिंगर उस समय इस चुनौती को स्वीकार कर सकता था। किसी में ना इतना दम था, ना कुव्वत, और सबसे बढ़कर ऐसा गाने के लिए जो जज्बा चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी के पास था। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को। हिंदी सिनेमा में एक और हीरो था जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी में यकीन करता था। कौन है जो सपनों में आया? उसे सिर्फ मोहम्मद रफी की आवाज चाहिए थी। इस हीरो का नाम है राजेंद्र कुमार। बड़े मासूम कातिल हो, सजा दे। कहा जाता है अगर इन तमाम हीरोज के पास मोहम्मद रफी नहीं होते तो वो अपनी खूबसूरत हीरोइंस को कैसे रिझा पाते। कभी न बन जाऊं तेरे। पर्दे पर कैसे आग लगा पाते। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्मा। लोगों को कैसे हंसा पाते, लोगों को कैसे रुला पाते। दुनिया को हो। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हाँ बता दे ये तुझे